सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं है, जो डिसीजंस तुम लेते हो, जो तुम सही और गलत समझते हो, वो सब किसी और ने डिजाइन किया है और वो आदमी 2000 साल पहले मर चुका है। अजीब लग रहा है ना? लेकिन सच ये है, अगर एरिस्टोटल नाम का एक इंसान पैदा ना होता तो आज तुम शायद लॉजिकली सोच ही नहीं पाते। ये कहानी है उस आदमी की जिसने दुनिया को सिर्फ नॉलेज नहीं, सोचने का सिस्टम दिया। एक छोटा सा शहर था स्टाइजीरा। वहां एक लड़का पैदा हुआ। नाम था एरिस्टोटल। उसके फादर एक रॉयल डॉक्टर थे, मतलब साइंस, लॉजिक और डिसिप्लिन उसके घर का हिस्सा था। बचपन से ही एरिस्टोटल अलग था। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, ये लड़का आसमान को देख के सोचता, इंसान झूठ क्यों बोलता है? सच क्या होता है? जिंदगी का मतलब क्या है? 17 साल की एज में वो एथेंस चला गया, नॉलेज का सेंटर। वहां उसने ज्वाइन किया एक एकेडमी जिसे चलाता था एक लेजेंड, प्लेटो। 20 साल तक एरिस्टोटल ने उससे सीखा। लेकिन यहां स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एरिस्टोटल सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, वो चैलेंजर था। प्लेटो कहता था रियलिटी आइडियाज में होती है। एरिस्टोटल कहता था रियलिटी वो है जो हम देख सकते हैं। सिंपल सी बात थी, लेकिन इसी डिफरेंस ने दुनिया का डायरेक्शन बदल दिया। यहां से शुरू हुई मॉडर्न थिंकिंग की फाउंडेशन। प्लेटो के डेथ के बाद सबको लगा एरिस्टोटल एकेडमी का लीडर बनेगा, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सोचो, 20 साल देने के बाद भी तुम्हें इग्नोर कर दिया जाए। ज्यादा लोग यहीं टूट जाते हैं, लेकिन एरिस्टोटल, वो टूटकर और डेंजरस बन गया। कुछ साल बाद उसके पास एक मैसेज आता है। उसे बुलाया गया था एक प्रिंस को पढ़ाने के लिए। और वो प्रिंस कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। सोचो जरा, दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्करर एक फिलोसोफर का स्टूडेंट। एरिस्टोटल ने उसे सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसकी सोच बनाई। उससे सिखाया कैसे डिसीजन लेना है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे पावर को कंट्रोल करना है। और इसी वजह से अलेक्जेंडर सिर्फ जीता नहीं, वो हिस्ट्री बन गया। एरिस्टोटल्स रियल इंपैक्ट। लेकिन एरिस्टोटल की असली पावर ये नहीं थी। उसने दुनिया को कैटेगरीज दी, लॉजिक का सिस्टम, एथिक्स का स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स का फ्रेमवर्क, साइंस का बेस। पहले दुनिया रैंडम थी, एरिस्टोटल ने उसे ऑर्गेनाइज किया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसने इंसान को कैसे सोचना है ये सिखाया। एरिस्टोटल का एक लाइन आज भी दुनिया चला रहा है, तुम वो बन जाते हो जो तुम रोज करते हो। सोचो, तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर साइलेंटली बना रही हैं। सक्सेस एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, वो छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट होता है। लेकिन हर पावरफुल इंसान की तरह एरिस्टोटल के एनिमीज भी थे। जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो लोग एरिस्टोटल के अगेंस्ट हो गए। उस पर इल्जाम लगाया गया, ना इसलिए क्योंकि वो गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उससे डरते थे। उसने एथेंस छोड़ दिया और बोला, आई विल नॉट अलाउ एथेंस टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। यानी सोक्रेटिस के साथ जो हुआ वो दोबारा नहीं होने देगा। कुछ ही टाइम बाद एरिस्टोटल की डेथ हो गई। ना कोई आर्मी, ना कोई थ्रोन, सिर्फ एक अकेला फिलोसोफर। लेकिन सच एक है, तलवार से जीती हुई दुनिया कुछ सालों में खत्म हो जाती है, लेकिन आइडियाज वो कभी नहीं मरते। आज भी जब तुम डिसीजन लेते हो, जब तुम लॉजिक यूज करते हो, जब तुम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो, तब कहीं ना कहीं एरिस्टोटल तुम्हारे दिमाग में जिंदा है। तो अगली बार जब तुम सोचो, रुक के एक सवाल पूछना, ये मेरी सोच है या फिर एरिस्टोटल अभी भी मुझे सिखा रहा है? सच सुनना चाहोगे? दुनिया को झूठ से इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना प्रॉब्लम होता है सच से। और जब कोई इंसान सच को इतनी क्लैरिटी से समझ लेता है कि लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दुनिया उसे इग्नोर नहीं करती, उसे खत्म करने की कोशिश करती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका दिमाग इतना पावरफुल था कि उसकी सोच ने राजाओं को पावरफुल बनाया और उसकी सच्चाई ने उसे अकेला कर दिया। उसका नाम था एरिस्टोटल। स्टोरी स्टार्ट। एरिस्टोटल कोई आम फिलोसोफर नहीं था। वो इंसान को अंदर तक समझता था। उसे पता था लोग क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, और सबसे डेंजरस बात, लोग अपनी असली नेचर छुपाते क्यों हैं। बचपन से ही वो ऑब्जर्व करता था लोगों को, उनके बिहेवियर को,
उनकी हिपोक्रेसी को। जब वो एथेंस गया और प्लेटो के अंडर स्टडी की तो उसने सिर्फ नॉलेज नहीं ली, उसने सिस्टम को समझा। पावर का सिस्टम, इन्फ्लुएंस का सिस्टम, कंट्रोल का सिस्टम, द रियलाइजेशन। एक दिन एरिस्टोटल को एक डेंजरस रियलाइजेशन हुआ। लोग सच नहीं चाहते, लोग कंफर्ट चाहते हैं। अगर तुम उन्हें सच बताओगे तो वो तुमसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें वो बताओगे जो वो सुनना चाहते हैं तो वो तुम्हें फॉलो करेंगे। यही वो मोमेंट था जहां एरिस्टोटल ने दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो लोग सोचते हैं, जो लोग बस फॉलो करते हैं। और सच ये है, सेकंड कैटेगरी हमेशा ज्यादा होती है। टर्निंग पॉइंट। फिर उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आया जब उसे एक लड़के को पढ़ाने के लिए बुलाया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन एरिस्टोटल ने उसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं सिखाई, उसने उसे सिखाया लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उनकी इमोशंस को यूज करते हैं, कैसे उन्हें इंस्पायर करते हैं, कैसे उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। और फिर क्या हुआ? एक नॉर्मल प्रिंस बन गया दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्करर। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एरिस्टोटल की थिंकिंग का रिजल्ट था। डार्क ट्रूथ। एरिस्टोटल ने एक और चीज समझ ली थी, पावर नॉलेज से आती है, लेकिन कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग से। अगर तुम इंसान को समझ गए तो तुम उसे लीड भी कर सकते हो और उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। और यही वजह है कि पावरफुल लोग हमेशा नॉलेज के पास होते हैं और आम लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम बिगिंस। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान सिस्टम को समझकर उसके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देता है। एरिस्टोटल वो इंसान बन चुका था। उसने ब्लाइंडली बिलीव करना छोड़ दिया, उसने अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, और ये चीज पावरफुल लोगों को पसंद नहीं आई। फॉल। जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो एरिस्टोटल अकेला पड़ गया। अब ना उसके पास प्रोटेक्शन थी, ना पावर। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया, उसे देश छोड़ने पर मजबूर किया। क्यों? क्योंकि वो डेंजरस था। तलवार से नहीं, अपनी सोच से। उसने एथेंस छोड़ते हुए एक लाइन बोली, आई विल नॉट अलाउ एथेंस टू सिन ट्वाइस अगेंस्ट फिलॉसफी। सोक्रेटिस के बाद अब एरिस्टोटल को भी चुप कराया जा रहा था, और फिर वो मर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। आज भी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जो सोच रहे हैं और एक जो बस फॉलो कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम सच जानकर अनकंफर्टेबल बनना चाहते हो या फिर झूठ में रहकर कंफर्टेबल? क्योंकि याद रखना, दुनिया फॉलोअर्स से भरी हुई है, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ थिंकर्स लिखते हैं। सच बताऊं, जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। हम सोचते हैं सक्सेस एक बड़ा मोमेंट है, एक दिन अचानक सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी, तुम्हारी जिंदगी अभी इस वक्त छोटी छोटी आदतों से शेप हो रही है। और सबसे शॉकिंग बात, ये बात तुम्हें आज नहीं पता चली, ये 2000 साल पहले एक आदमी ने समझ ली थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास ना आर्मी थी, ना पैसा, ना पावर, फिर भी उसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल किया, उनकी सोच के थ्रू। उसका नाम था एरिस्टोटल। और अगर तुमने आज उसकी एक बात समझ ली तो तुम अपनी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट। एरिस्टोटल की लाइफ परफेक्ट नहीं थी। वो कोई किंग नहीं था, ना ही उसके पास कोई स्पेशल एडवांटेज था। हाँ, उसके फादर एक रॉयल डॉक्टर थे, लेकिन जब एरिस्टोटल छोटा था उसके पेरेंट्स का देहांत हो गया। सोचो, एक यंग लड़का बिना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के, लेकिन उसने एक चीज चुनी, सीखना, समझना, ऑब्जर्व करना। वो लोगों को देखता था, कौन सक्सेसफुल है, कौन फेल हो रहा है और क्यों। 17 साल की एज में वो एथेंस गया और ज्वाइन किया प्लेटो की एकेडमी। वहां उसने 20 साल स्पेंड किए, 20 साल सिर्फ एक चीज समझने के लिए, जिंदगी कैसे काम करती है। रियलाइजेशन, कोर लेसन। और फिर एक दिन उसने एक ऐसी बात समझ ली जो आज भी 90% लोग इग्नोर करते हैं। उसने कहा, हम वो नहीं होते जो हम कभी कभी करते हैं, हम वो होते हैं जो हम रोज करते हैं। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी छुपी है। अगर तुम रोज लेट उठते हो तो तुम लेजी बन रहे हो। अगर तुम रोज फोकस के साथ काम करते हो तो तुम सक्सेसफुल बन रहे हो।
सक्सेस एक इवेंट नहीं है, वो एक पैटर्न है। टर्निंग पॉइंट। फिर उसकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आया जब उसे एक यंग प्रिंस को पढ़ाने के लिए बुलाया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, ये फ्यूचर था, और एरिस्टोटल ने उस फ्यूचर को शेप किया। उसने अलेक्जेंडर को सिर्फ किताब का नॉलेज नहीं दिया, उसने उसे माइंडसेट दिया। कैसे सोचना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे फियर को कंट्रोल करना है। और रिजल्ट, एक लड़का बन गया दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्करर। मॉडर्न कनेक्शन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एरिस्टोटल की बातें आज के टाइम में क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल, क्योंकि आज भी प्रॉब्लम वही है, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। आज हम डिस्ट्रैक्शंस में जी रहे हैं, फोन, सोशल मीडिया, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस। हम बोलते हैं कल से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा और टाइम है, अभी मूड नहीं है, और धीरे धीरे ये हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। एरिस्टोटल ने वार्न किया था कि अगर तुम अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं करते तो आदतें तुम्हें कंट्रोल करेंगी। इमोशनल ड्रॉप। सोचो, अगर तुम आज से 1 साल बाद अपनी लाइफ देखो तो वो कैसी होगी, सेम या बेटर? ट्रूथ ये है, फ्यूचर कोई अलग जगह नहीं है, फ्यूचर वो है जो तुम आज क्रिएट कर रहे हो। हर छोटा डिसीजन, हर छोटी हैबिट एक डायरेक्शन डिसाइड कर रही है। और सबसे डेंजरस चीज, ये प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि तुम इंप्रूव हो रहे हो या डिस्ट्रॉय हो रहे हो। क्लाइमैक्स, पावर मैसेज। एरिस्टोटल ने एक और पावरफुल बात कही थी, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम बस फ्लो के साथ जा रहे हो। और दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी लाइफ कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं और एक जो बस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जीते हैं। एंडिंग इंपैक्ट। एरिस्टोटल के पास ना सोशल मीडिया था, ना टेक्नोलॉजी, लेकिन उसने एक चीज मास्टर कर ली, ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर कभी चेंज नहीं होता। आज भी सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिसिप्लिन चूज करते हैं, क्लैरिटी उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद को समझते हैं, और रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपनी हैबिट्स कंट्रोल करते हैं। फाइनल लाइन, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अपनी जिंदगी को चांस पे छोड़ दोगे या फिर कॉन्शियसली डिजाइन करोगे। क्योंकि याद रखना, जिंदगी एक दिन में चेंज नहीं होती, लेकिन एक डिसीजन से उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाती है। और शायद वो डिसीजन तुम आज लेने वाले हो। कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? सेम दुनिया, सेम 24 घंटे, फिर भी रिजल्ट्स इतने अलग क्यों होते हैं? सच ये है, डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, लक का भी नहीं होता, डिफरेंस होता है सोच का। और अगर तुम अपनी सोच को समझ लो, कंट्रोल कर लो, तो तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सच है जो 2000 साल पहले एक आदमी ने डिस्कवर कर लिया था। उस आदमी का नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कोई किंग नहीं था, ना ही कोई वॉरियर, वो एक थिंकर था। लेकिन उसकी थिंकिंग इतनी पावरफुल थी कि उसने उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जो दुनिया को कंट्रोल करते थे। उसकी कहानी किसी मूवी की तरह ग्लैमरस नहीं है, बल्कि स्लो, साइलेंट और डीपली पावरफुल है। बचपन से ही वो अलग था। जब लोग आंसर्स ढूंढते थे, एरिस्टोटल क्वेश्चंस ढूंढता था। उसे हर चीज का रीजन चाहिए होता था। ये क्यों होता है? इंसान ऐसा क्यों करता है? सच क्या है? ये सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन इन्हीं ने उसे अलग बना दिया। जब वो एथेंस गया और प्लेटो के अंडर स्टडी किया, तो उसने सिर्फ नॉलेज गैदर नहीं की, उसने ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे गलतियां रिपीट करते हैं। उसने एक पैटर्न नोटिस किया, लोग अपनी जिंदगी को सीरियस लेते ही नहीं। वो टेम्पररी कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो आज इजी चूज करते हैं और कल रिग्रेट करते हैं। यहीं से एरिस्टोटल ने एक पावरफुल आइडिया डेवलप किया कि इंसान अपनी आदतों का रिजल्ट होता है। एक बार का एक्शन मैटर नहीं करता, लेकिन जो तुम रोज करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस देते हो तो तुम एक एक्सक्यूज देने वाले इंसान बन जाओगे। अगर तुम रोज थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम एक स्ट्रांग इंसान बन जाओगे। ये चेंज एक दिन में नहीं होता, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने हिस्ट्री बदल दी। उसे एक यंग प्रिंस को पढ़ाने के लिए बुलाया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, ये एक ऐसा लड़का था जिसके पास पावर आने वाली थी,
और एरिस्टोटल जानता था, अगर उसने इस लड़के की सोच सही बना दी तो ये दुनिया बदल सकता है। उसने अलेक्जेंडर को सिर्फ नॉलेज नहीं दिया, उसने उसे क्लैरिटी दी। उसने उसे सिखाया कैसे सोचना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। और जब एक इंसान अपनी सोच और इमोशंस कंट्रोल कर लेता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, एरिस्टोटल ने सिर्फ किंग्स को नहीं समझाया, उसने कॉमन लोगों के लिए भी एक सिस्टम छोड़ा। उसने कहा कि अगर तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो तुम्हें किसी एक्सटर्नल मिरेकल की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने डेली एक्शंस को चेंज करना है। लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि इंसान नेचुरली कंफर्ट चूज करता है, डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, और इसी वजह से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। आज के टाइम में भी प्रॉब्लम वही है, बस डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। फोन, सोशल मीडिया, लेजीनेस सब तुम्हें इजी ऑप्शन की तरफ पुश करते हैं। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारी आदतें तुम्हें कंट्रोल कर रही होती हैं, और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए तुम एक ऐसी लाइफ बिल्ड कर देते हो जो तुम चाहते ही नहीं थे। एरिस्टोटल ने एक और चीज समझी थी कि क्लैरिटी बिना सेल्फ अवेयरनेस के पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो तुम बस फ्लो के साथ जा रहे हो, और फ्लो अक्सर एवरेज की तरफ ले जाता है। ग्रेट बनने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। सोचो, अगर तुम आज से अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट करो, अपनी आदतों को ऑब्जर्व करो, छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करो, तो 1 साल बाद तुम बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, स्लो है लेकिन गारंटीड है। एंड में बस इतना समझ लो, एरिस्टोटल ने कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दिया था, उसने बस सच बोला था कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डेली एक्शंस का रिजल्ट है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अपनी आदतों को कंट्रोल करोगे या आदतें तुम्हें कंट्रोल करेंगी, क्योंकि आज जो तुम चूज कर रहे हो वही कल तुम्हारी रियलिटी बनने वाला है।